आज मेरा अरे फोटो ले हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में श्रेयस वर्मा। यहाँ खबर राजनांदगांव से। मुख्य चुनाव आयुक्त मतगणना स्थल की सुरक्षा एवं इंतजाम का जायजा लेने पहुंची। पूरे देश में अभी 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 6वें चरण का चुनाव 25 मई को आयोजित किए जाएंगे। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना पूरे देश में एक साथ की जाएगी और 2024 की लोकसभा के परिणाम आएंगे। राजनांदगांव के गंज मंडी प्रांगण में मतगणना की व्यवस्था की गई है, जिसमें राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभाओं की मतगणना की जाएगी। शेष 4 विधानसभाओं की मतगणना अलग अलग 3 जिले में होगी। आज राजनांदगांव मतगणना स्थल का निरीक्षण करने मुख्य चुनाव आयुक्त मीना बाबा पहुंची थी। मुख्य चुनाव आयुक्त मीना बाबा ने बताया कि 4 जून को मतगणना की जाएगी। इसका प्रबंध और सुरक्षा व्यवस्था देखने में आज राजनांदगांव पहुंची और मैं सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना गणना की व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। ये विगत 14 साल से हो रही है। बैसाख पूजा के नाम से जानी जाती है। आखाती जगती के दिन से शुरू होकर बुद्ध पूनम के दिन समापन होता है इनका, जिसमें न सिर्फ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हमारी 13 कन्याओं का पूजन हो रहा है। आज समापन था, अभिषेक के बाद पूजन हो रहा है और नीचे हॉल में हमारे पास कम से कम 2 से 2,500 हजार बच्चियां हैं जिनका कन्या पूजन होता है और भंडारा प्राप्त करती हैं प्रसाद। जी, लास्ट 14 सालों से ये चल रहा है, माता रानी की असीम कृपा से। जी, डिम्पल काल। गुरु की कृपा है, उन्होंने जो निर्देश दिया उसका पालन करना है। ये जन कल्याण के लिए मंदिर बनाया गया, पूजा पाठ अनुष्ठान जो होते हैं जन कल्याण के लिए, तो उनकी कृपा से ये पूजा चल रही है। कितना दिन का ये अनुष्ठान होता है, किस तरह से इसमें विधियाँ होती, किस तरह से पूजा होता है, मध्य रात्रि का क्या सुबह का, उसके बारे में? 15 रात की पूजा है ये, और ये महाशक्ति और महाविद्याओं की माँ भगवती ललिता राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना है, जो ये कामाख्या तंत्र है। और
माता रानी की पूजा करने का अवसर मिलता है दादाजी की कृपा से। उद्देश्य क्या होता है इस पूजा? जन कल्याण के लिए उन्होंने कहा है कि ये सब करते रहें और लोगों का यहाँ आए और कल्याण हो। जो उन्होंने कहा वो काम कर रहे हैं। आपको ये अवसर मिला इस पूजा को पूरा करने का, आप कैसा अनुभूति करते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि निश्चित रूप से इस सेवा का अवसर और पात्र मुझे चुना गया है। पूजा हम लोग नहीं करते, पूजा तो करते दादाजी हैं, हम लोग तो माध्यम हैं। क्योंकि इतनी बड़ी पूजा जो है निश्चित रूप से हम माध्यम है और पूजा वही करते हैं। बताएंगे ये कौन सा जय वर्ष है? सीताराम। ये बर्फानी आश्रम में राजनांदगांव में बर्फानी दादाजी के द्वारा ये अनुष्ठान शुरू कराया गया था। ये 14वां वर्ष है और हम लोग के लिए ये गौरव सौभाग्य का और जीवन का एक बहुत बड़ा ये चीज़ राजनांदगांव में दादाजी ने कर दिया। और उसके लिए पात्रता के रूप में उन्होंने जो कुलवीर छाबड़ा जी को चयन किया वो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और ये इतनी बड़ा कार्य है, ये महायज्ञ है। 10 महाविद्या का श्री विद्या का अनुष्ठान करना वैशाख मास में, ये अपने आप में अद्वितीय चीज़ है। दादाजी बताया करते थे कि आदि शंकराचार्य की श्रृंखला में ये कार्य हुआ करता था। उसके बाद वो राजनांदगांव में शुरू कराए और उसका परिणाम ये है कि आज पूरे जनमानस के लिए, राजनांदगांव के लिए, छत्तीसगढ़ के क्या पूरे विश्व संसार के लिए ये जो महाविद्या की पूजा है ये जन कल्याण की पूजा है। व्यक्ति के अंदर में जो ऊर्जा का स्रोत आएगा, उसका जो विकास होगा, उसका आत्मिक मानसिक जो विकास होगा वो अलग चीज़ है। और इसके माध्यम से जो ऊर्जा वाइब्रेट होती है उससे हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को इसका लाभ मिलता है। और ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। कितने दिन का था ये 15 दिन पूरा हुआ। वैसे कम से शुरू होता है पर इसकी पुण्य फल लेने के लिए अक्षय तृतीया से शुरू करते हैं और बुद्ध पूर्णिमा को इसका ये समापन कार्यक्रम होता है। अभी सुबह 8 बजे महापूर्णाहुति हुई है और बहुत शांत भाव से रात को होने वाली पूजा है। इसमें दोनों है, तांत्रिक और मांत्रिक दोनों कार्य होते हैं इस पूजा में। और अनुष्ठान के लिए अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया था। 9 ब्राह्मण जो है एक साथ जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे जो वातावरण में वाइब्रेशन होता है, एक स्वाभाविक रूप से कई प्रकार के रोगों का भी निदान होता है। प्रकृति में कई परिवर्तन भी होते हैं। सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और शिव की शक्तियाँ हैं, ये देवियाँ हैं। सब देवियों के बारे में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो काली का अपना स्वरूप है, उनका प्रकट होने का प्राकट्य का अलग स्वरूप है, तारा माँ का अलग है, भुवनेश्वरी छिन्नमस्तिका, इस प्रकार 12 देवियों का अपना अपना जो इनका प्रादुर्भाव हुआ था वो जन कल्याण के लिए हुआ था, समाज के लिए हुआ था, राष्ट्र के लिए हुआ था। तो हर देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार जो घटनाएं घटती है तो हमारी सनातन संस्कृति में उसका एक अच्छा स्वरूप दिया गया है कि जिसका पालन करते हुए हम सब आने वाली पीढ़ियां यदि उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें तो स्वाभाविक रूप से समाज का भी कल्याण होगा, स्वयं का भी उत्थान होगा, आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारी जो परंपरा है अक्षुण्य परंपरा है। बाकी देश विदेशों की अन्य संस्कृतियाँ मिटती रहती है पर हमारे यहाँ की इस संस्कृति में कुछ जीवंता है, जीवन जीने की एक बंधन है। इसलिए ये जो पूजा है वो एक महायज्ञ है। और इसके बारे में दादाजी बोलते थे कि ये सब नहीं करा सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देवियाँ जो है अपनी पूजा कराना पसंद नहीं करती हैं। यदि आपने जोर ज़बरदस्ती किया तो बवंडर हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, लाइट गोल हो जाएगी, माने कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न होगा। पर उन्होंने यहाँ पे हनुमान जी को प्रकट करके बिठा दिए हैं और साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति में हम भक्तों को इतनी महान गर्मी में भी
जब भोले शंकर जी की आहुति पहली डाले तो चारों तरफ इधर जो है बादल आच्छादित हो गए, पानी गिर गया, मौसम ठंडा हो गया। और जब माँ ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की कल पूजा हुई तो सुबह से ही मौसम खुशनुमा बन गया था और उसमें बहुत अच्छी पूजा हुई है। और इसके लिए पूरे सबको और आश्रम समिति के लोगों का भी बहुत कोटि से बधाई है कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी। और कुलीन भाई जी को और भी बधाई कि उन्होंने दादाजी के द्वारा स्थापित इस कार्य को आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं। उनके जाने के बाद ये तीसरा साल है कि उन्होंने किया है। पहला 12 साल पूरा किया था और 12 साल का ये दूसरा चक्र शुरू हुआ है जिसका ये द्वितीय वर्ष था। तो ये मान के चलिए ईश्वर उनको दीर्घायु करे, लंबी उम्र दे, जिससे कि आने वाला पूरे 12 साल का चक्र पुनः पूर्ण हो और ये चक्र जब तक जीवन रहे चलता रहे और राजनांदगांव की ध्वजा पूरे विश्व के लिए एक चिन्हित हो, फहराती रहे और सबका कल्याण हो, यही भाव है। योगेंद्र पांडे। जिले और शहर की तमाम खबरों के लिए जुड़े डेली न्यूज़ के साथ।